हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी एग्जाम में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है वॉइस। इसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं होती, यानी स्टूडेंट जो जानता नहीं है वो मिस्टेक कर लेता है। जबकि टॉपिक बहुत आसान है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं। बस बात ये होती है कि पैसे वॉइस जो टॉपिक है वो हमें अगर अच्छे तरीके से नहीं आता है तो मिस्टेक हो जाते हैं। बहरहाल सारी चीजें एक तरफ रखते हुए आज अपन समझेंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। यानी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे समझेंगे कि वो एक्टिव है या पैसिव है। जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने डे फर्स्ट क्लास नहीं देखी जिसमें मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में वॉइस क्या होता है, यानी एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट कराई है, तो जाकर डे फर्स्ट की क्लास को जरूर देखिएगा। आज अपन डे सेकंड में पढ़ेंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, मतलब एक्टिव कैसे पहचानेंगे और पैसिव कैसे पहचानेंगे। कल हमने पढ़ा था एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। आज अपन समझेंगे कि एक्टिव को कैसे पहचानना है, पैसिव को कैसे पहचान, यानी एक सेंटेंस दिया, वो सेंटेंस एक्चुअल में पैसिव है या एक्टिव है, ये इसकी बात अपन करेंगे। पैसिव की अगर अपन बात करें तो पैसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, यानी अपन क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यहां अपन समझने वाले हैं कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है और मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सिद्धार्थ, ये मैंने लिखा सिद्धार्थ रॉट ए लेटर, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। बस बात इतनी सी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इस जो क्वेश्चन लिखा है सिद्धार्थ रॉट ए लेटर, अपन को इस क्वेश्चन में केवल ये समझना है कि एक्चुअल में ये एक्टिव है या पैसिव है, अपन को ये देखना है। इसे अपन कौन सा कहेंगे, एक्टिव कहेंगे या पैसिव कहेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन लिखा है ए लेटर और यहां पर अपन ने लिखा वॉज रिटन बाय और सिद्धार्थ। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपन को ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव है या फिर अपन इसको कहेंगे कि ये पैसिव है। ये क्या है, पैसिव है। बात ये आती है, यानी एक्टिव है या पैसिव है। तो एक क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो अपन उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है, एक एक करके अपन समझेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मैंने आपको समझाया था, पहली बात, अपने पास क्या होगा, वर्क होगा। अब इस वर्क को मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये जो वर्क है अगर इस वर्क को सब्जेक्ट करता है, कौन करता है, सब्जेक्ट, तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव। वहीं अगर इस काम को कोई ऑब्जेक्ट करता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव। किस कोई काम है, अब उस काम को अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो एक्टिव कहेंगे और अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो पैसिव कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि यहां पर लिखा कि सिद्धार्थ और इसके बाद लिखा रॉट ए लेटर। ठीक, अब सिद्धार्थ, इसमें करने वाला कौन है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी अपने लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। वहीं वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर। लेटर हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ सिद्धार्थ है और ये काम कर रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्टिव। वहीं अगर अपन पैसिव में बात करें तो पैसिव में जब कोई काम कराया जाए, किसी से कोई काम कराया जाए, जैसे अपन ने लिखा अ लेटर वॉज रिटन बाय और ये अपन ने लिखा सिद्धार्थ, यानी जो लेटर है वो किससे लिखाया गया, सिद्धार्थ से लिखाया गया, इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव। ये कहलाएगा पैसिव। ठीक है, अब इस बात को और अच्छे से समझना, मैं और अच्छे से समझाता हूं। हमारे पास कोई काम है, अगर उस काम को सब्जेक्ट करता है तो अपन क्या कहते हैं, एक्टिव। अगर वही काम सब्जेक्ट से कराया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव। दो क्वेश्चन लिखे, दोनों क्वेश्चन में समझना। सिद्धार्थ रॉट ए लेटर, सिद्धार्थ क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, लेटर वॉज रिटन बाय सिद्धार्थ, एक लेटर है वो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, सिद्धार्थ के द्वारा। ठीक है, तो जब सिद्धार्थ खुद काम कर रहा है तो उसको अपन कहते हैं एक्टिव और जब सिद्धार्थ से काम कराया जा रहा है तो उसको अपन कहते हैं पैसिव। अब यहां पर एक चीज और अच्छे से समझना, वो चीज ये होती है कि पैसिव में आप हमेशा देखना कि आपको बाय प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। पैसिव में आपको क्या मिलेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट।
यहाँ से ये मानकर चलना कि आपका 90% तक यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन एक्टिव है या पैसिव है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप लास्ट में गए और लास्ट में जाने के बाद आपको बाय प्लस सब्जेक्ट मिलता है, तो 90% है कि वो पैसिव वॉइस होगा। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई एक। अब अपन बात करते हैं दूसरे में। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बाय प्लस ये मैंने लिखा सब्जेक्ट मिल जाए, तो 90% चांस है कि वो क्या होगा, पैसिव होगा। ये मैंने आपसे कहा 90% चांस है कि वो क्या होगा, पैसिव होगा। लेकिन क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप एसएससी कर रहे हो, और एसएससी एग्जाम में अगर अपन देखें तो अब वो चीज नहीं रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है यानी बोर्ड होता है, एसएससी बोर्ड है। अब एसएससी बोर्ड क्या है, बच्चों से 2 कदम आगे चलता है। अब वो आगे क्यों चलता है कि उनको भी पता है कि बच्चा पढ़ते हैं। अब बच्चे बच्चे जो पढ़ते हैं वो खुद 1 कदम आगे रहते हैं अपने सेंस लेवल से, वहीं उनको 1 कदम टीचर भी आगे ले जाता है, कुछ ट्रिक्स देता है, सारी चीजें करता है। तो इसी वजह से एसएससी बोर्ड 2 कदम आगे हो जाता है कि उसको पता है कि खुद भी अपना दिमाग लगाएगा और इसको टीचर भी दिमाग लगवा रहा है। तो वो कहेगा क्या कि ज्यादातर टीचर यही सिखाते हैं कि बाय प्लस सब्जेक्ट हो तो वो पैसिव होगा और 90% काम हो जाता है। ये बात धोखे से किसको पता चल गई, एसएससी बोर्ड एग्जाम को। और जैसे ही एसएससी बोर्ड को पता चला, अब वो यहाँ जो अपन कहते हैं कि 90 बाय प्लस सब्जेक्ट 90% तक पैसिव बॉयज है, अब आप यही मान के चलना कि अभी इसका यूज नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश आती है इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा का पूरा मैथ आता है इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप मैथ के क्या ज्ञाता हो, आप इंग्लिश के कितने ज्ञाता हो, आप जीएस के कितने विशेषज्ञ हो, आप इसके अलावा रीजनिंग के कितने जानकार हो, इससे उसको कोई मतलब। वो सिंपल एक मेथड कहता है कि भाई आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप बने रहो, बस मेरा एग्जाम निकाल के दे दो। एग्जाम निकालने के लिए वो भी क्या कहता है कि मैं जितने पोर्शन में दे रहा हूँ, जिस तरीके से दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर दो। आपको क्या आता है वो आप अपने पास रखो, जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे सॉल्व करके दे दो। तो उसको जैसे ही पता चला कि यार बाय प्लस सब्जेक्ट अगर अपन को मिल जाए तो 90% तक चांस है कि उसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। बस ये बात जैसे ही एसएससी बोर्ड एग्जाम को पता चली, अब वो इस चीज का यूज करता ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या होगा कि बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो हमेशा याद समझना कि इसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। और ये 100% एक्यूरेसी से काम करेगा, 100%। इसको अगर ये बात एसएससी बोर्ड एग्जाम को भी पता चल जाए तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मैंने कहा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। अगर आपको इज, एम, आर, इज एम आर के साथ अगर आपको बीइंग मिलता है तब भी ये पैसिव है। अगर आपको यहाँ पर हैज और हैव मिलता है, यानी मैंने कहा कि आपको मिल गया हैज बीन और ये मिल गया हैज बीन और हैव बीन, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव है। अगर आपको मिल गया वॉज और बर, अगर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। अगर आपको मिलता है वॉज वर और साथ में अगर बीइंग मिल गया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इन सबको अपन क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। इस चीज को समझना, ये आपका 100% वर्क करेगा। एसएससी को पता चल जाए तो भी, और कोई भी टीचर आपको कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ा दे तब भी आपका यही काम कर। मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये वाली बात तो है कि बाय प्लस सब्जेक्ट 90% है और 90% में अगर 1% भी ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा और सिलेक्शन का मौका भी आपको एक ही बार मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर देने के लिए जा रहे हो और पेपर देने में कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया और क्वेश्चन आपको आया, एक ही साल है, एक साल में आप पेपर देते हो, पूरी मेहनत करते हो, वहां गलत हो गया, तो पता है आपको ये लगेगा कि बाय और प्लस सब्जेक्ट के चक्कर में यार हमारा सब कुछ चला गया। तो ऐसी चीज ठीक थी, लेकिन एसएससी बोर्ड एग्जाम को पता चला तो वो भी समझ गया कि बच्चे ज्यादातर समझ ले रहे, तो उसने पैटर्न चेंज कर लिया। अब पैटर्न चेंज कर लिया तो अब अपन कहे कि अपन किसी चीज को 50-50% खेलें कि 50% राइट है और 50% क्या है, वो रॉन्ग है, ऐसे अपन खेलें। तो ये चीज जो होती है ये गलत होती है, ऐसा हमको नहीं खेलना और ना ही हमको ऐसा करना है, ठीक है। ना हमें ऐसा खेलना है और ना ही हमें ऐसा करना है।
जे कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें अपन कह सकते हैं कि 50% सही है और 50% गलत है, हमेशा अवॉइड कर देना कि यार ये नहीं सीखना। या तो आप किसी भी चीज को सीखो तो 100% सही हो तो सीखो, या फिर आप ठाट से कह सकते हो कि 100% गलत है। या तो कोई चीज 100% सही होगी या फिर कोई चीज 100% गलत होगी, बस इस बात का ध्यान रखो। 50% सही है और 50% गलत है, ये चीज हमारे काम नहीं आएगी। और अगर 50% सही है 50% गलत है और ये चीज हमारे काम आ रही है, तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? चार ऑप्शन मिल रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। चार ऑप्शन हमें मिलते हैं, चार ऑप्शन में हमें सही जो होगा वो टिक करना होता है, तो अपना ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। तो मोस्ट है कि जहां 100% एक्यूरेसी जा रही है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, समझ जाना कि उसी को ही अपन क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहेंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने लिखा अ लेटर, या मैंने कहा क्रिकेट वॉज, और ये मैंने कहा बीइंग प्लेड, ठीक है, बाय, और ये लिखा मी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव है या इसके अलावा इसको अपन पैसिव कहेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताना। तो एसएससी एग्जाम को देखते हुए बॉयज की बिल्कुल सिंपल लेवल से एग्जाम की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दिया, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रामीण बैकग्राउंड से, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, तो जिनको लगता है कि हाई लेवल है यार, हमको बिल्कुल नॉर्मल लेवल से इंग्लिश चाहिए। बिकॉज क्योंकि मैंने भी अपने हिंदी मीडियम में रहकर अपनी इंग्लिश को अच्छा किया, तो हिंदी मीडियम का दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो ये सारी चीजें अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में वॉइस लिखे, और कहीं पर भी डाउट हो तो वो अपना डाउट भी साझा करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को एसएससी एस्पिरेंट के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।